हे गाइस, तो आज हम करने वाले हैं लीड कोड की एक इजी लेवल की क्वेश्चन जो कि है टू सम। और ये इजी लेवल की क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही बार इंटरव्यू में पूछते हैं इंटरव्यूअर, और क्योंकि बेसिक नॉलेज चेक करने के लिए। और तो चलिए आज हम उसको करेंगे और देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि एक एरे दिया गया है जिसका नाम है नॉर्म्स और एक टारगेट नंबर दिया गया है। उसके बाद हमको क्या रिटर्न करना है? दो इंडेक्स ऐसे रिटर्न करना है जिस दो इंडेक्स की नंबर दैट इज मान के चलो कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में दिया गया है कि 2 7 11 15 और यहाँ पे टारगेट दिया गया है 9। तो दो इंडेक्स हमको ऐसे रिटर्न करना है जिस दो इंडेक्स वैल्यू की सम इक्वल्स टू टारगेट नंबर। ओके, तो ऐसे ही हमको रिटर्न करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे दिया गया है हमको ऐसे रिटर्न करना पड़ेगा। 0 1 यहाँ पे हुआ है और यहाँ पे 6 दिया गया है, तो 1 2 इंडेक्स आएगा। ऐसे ही हमको दो इंडेक्स रिटर्न करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए करते हैं उसको। पहले हम जावा में करेंगे, उसके बाद हम सी प्लस प्लस में भी कर लेंगे। ओके, तो पहले हमको क्या चाहिए? यहाँ पे देखिए हमको एक मेथड के अंदर एरे पास किया गया है और एक टारगेट नंबर दिया गया है। तो हमको ये मेथड को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो हमको देखिए यहाँ पे एरे की साइज मालूम नहीं है, तो हमको एरे की साइज पहले निकालना पड़ेगा, नहीं तो हम एरे में आइटरेट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एरे की साइज निकालने के लिए हमको जावा में क्या लिखना पड़ता है? एक वेरिएबल लेंगे जो कि मैं लिया साइज, और यहाँ पे एरे की साइज निकालेंगे जो कि है नॉर्म्स डॉट लेंथ करके। ओके, लेंथ। उसके बाद क्या? इसके बाद देखिए यहाँ पे हमको बोला गया है कि एक एरे रिटर्न करो। ओके, इसलिए हमको एक नया एरे बनाना पड़ेगा जो कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिग ऑफ एन। लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि, और बोला गया है कि हमको एक एरे रिटर्न करना पड़ेगा, इसलिए हमको एक एरे बनाना ही पड़ेगा। तो एरे कैसे बनाते हैं? इंट, मैं यहाँ पे एरे का नाम ले रहा हूँ आंसर, और न्यू इंट। देखो, जब भी जावा में हम एरे बनाते हैं उसी टाइम हमको एरे का साइज देना ही पड़ेगा, नहीं तो एरे नहीं बन पाए। अगर हम डायनामिक एरे दैट इज एरे लिस्ट वगैरह बनाते हैं तो वो अलग बात है, वहाँ पे साइज की जरूरत नहीं होती है। लेकिन एरे अगर बनाते हैं तो हमको साइज चाहिए। तो हमको यहाँ पे साइज चाहिए, तो साइज क्या होगा? साइज देखिए यहाँ पे हमको बोला गया है क्वेश्चन में दो इंडेक्स रिटर्न करो, तो हमको साइज दो ही देना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये जो दो इंडेक्स मिलेगा हमको एरे के अंदर मिलेगा। एरे की जो क्या बोलते हैं वैल्यू, ओके, वो वैल्यू हमको ये दो इंडेक्स होगा हमारा एरे की। तो वो हो गया। उसके बाद हमको कैसे करेंगे उसको? तो करने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ छोटा सा, 1 3 2 5, और ये एक एरे है और हमको टारगेट दिया गया है 5। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 3 और 2 का सम 5। तो इसलिए हमको हमारा जो आंसर आएगा, 3 का इंडेक्स कौन सा है? जो कि 1, और ये 2 का इंडेक्स 3, सॉरी हमारा 2 है। ओके, तो 1 2 आएगा आंसर। ओके, तो 1 2 कैसे आएगा? देखो, पहले हमको तो यहाँ से चेक करना पड़ेगा, क्या पता हमको अगर यहाँ पे दिया होगा होता 4, तो अगर 4 दिया होता तो 1 3 होता। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? आई को हमेशा स्टार्टिंग इंडेक्स से शुरू करना पड़ेगा, दैट इज 0। ओके, तो इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो हम इसको पहली बात टू पॉइंटर से करेंगे, और अगर हम टू पॉइंटर से करेंगे तो हम व्हाइल लूप से ही करेंगे, क्योंकि फॉर लूप में भी हो सकता है और हो भी जाएगा। लेकिन क्योंकि जब भी टू पॉइंटर से कर रहे हो आप भी, तो ट्राई करो कि व्हाइल लूप से करो, क्योंकि व्हाइल लूप थोड़ा सा बेटर होता है फॉर टू पॉइंटर। एंड ऐसे ही हम करेंगे यहाँ पे। तो इंट आई इक्वल्स टू 0, मैं आई को 0 से स्टार्ट किया और एक लूप चलाऊंगा, जो कि देखो ये लूप कितने तक जाएगा? ये लूप जाएगा, अगर मैं लूप को मान के चलो कि यहाँ तक ले लूंगा तो क्या होगा? मैं एक पॉइंटर लूंगा जो कि जे होगा। तो जे को थोड़ी ना मैं ये स्टार्ट इंडेक्स से ही स्टार्ट करूं, क्योंकि ये तो नहीं आने वाला, क्योंकि 1 1,
तो 2 हो जाएगा। ये तो सही नहीं है ना, 0 0 इंडेक्स ऐसे तो कोई आएगा ही नहीं। तो इसलिए हमको j को हमेशा i प्लस 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। दैट इज अगर i 0 इंडेक्स है तो j होगा 1 इंडेक्स स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे अगर लेंगे तो मान के चलो कि जब i अगर यहाँ पे आ जाएगा तो j क्या हो जाएगा, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, जो कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दे देगा, जो कि गलत है। तो हमको इसलिए ये जो i को चलाना पड़ेगा ये 2 तक। यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया हूँ ये एग्जाम्पल के 0 1 2 इंडेक्स तक लेना पड़ेगा, जहाँ पे कि एरे का साइज है 4। ओके, तो ऐसे करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, साइज है साइज माइनस 1 से छोटा, साइज माइनस 1 तो ये है ना, तो ये है, तो वहां ये साइज माइनस 1 से छोटा जब तक यहाँ तक जाएगा ये आई चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ओके, इसके बाद जे लेंगे, जे एक पॉइंटर रहेगा, जे स्टार्ट होगा, मैं बोला था जे स्टार्ट होगा आई प्लस 1 से, और उसके बाद फिर एक वाइल लूप लेंगे जो कि जे जाएगा कहाँ तक, जे जाएगा यहाँ तक, ये लास्ट इंडेक्स तक। लास्ट इंडेक्स तक जाने के लिए हम लिखेंगे सिंपली साइज माइनस 1, दैट इज साइज लेंगे तो साइज से छोटा ही चलेगा। ओके, तो उसके बाद हमको कंडीशन करना पड़ेगा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ कंडीशन में क्या लिखेंगे, कंडीशन में हम लिखेंगे नॉर्म्स ऑफ, दैट इज ये एरे का नाम है नॉर्म्स, नॉर्म्स ऑफ आई मतलब नॉर्म्स ऑफ ये जो आई, जो नॉर्म्स ऑफ 0 इंडेक्स और नॉर्म्स ऑफ j इंडेक्स दैट इज नॉर्म्स ऑफ 1 इंडेक्स, ये दोनों की सम इक्वल्स टू टारगेट की वैल्यू से सेम होता है क्या। अगर हो रहा है तो हम आंसर एरे के अंदर वो 2 इंडेक्स को ऐड कर देंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे करेंगे। यहाँ पे हम कंडीशन ऐड कर देंगे, लिखेंगे नॉर्म्स ऑफ, इफ नॉर्म्स ऑफ आई प्लस नॉर्म्स ऑफ जे की वैल्यू अगर हमारे ये जो दोनों की सम की वैल्यू अगर टारगेट में मैच करता है तो हमको आंसर वाले वो जो एरे है, आंसर वाले एरे में जो 0 इंडेक्स है यहाँ पे हम ऐड कर देंगे आई की वैल्यू, दैट इज आई की इंडेक्स, और आंसर वाले 1 में ऐड कर देंगे जे की इंडेक्स। देखो यहाँ पे मैं आई जे क्यों लिखा, क्यों मैं नॉर्म्स ऑफ आई और नॉर्म्स ऑफ जे नहीं लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पे हमको नहीं बोला गया है कि ये दो साथ को रिटर्न करने के लिए नहीं बोला गया, हमको बोला गया है ओनली ये 2 साथ की इंडेक्स हमको देना पड़ेगा। हमको ये 2 साथ की कौन सी इंडेक्स है वो इंडेक्स हमको रिटर्न करने के लिए बोला गया, तो इसलिए हमको ये आई जे अगर हम लिख देंगे तो वो इंडेक्स दे देगा। अगर हम नॉर्म्स ऑफ आई और नॉर्म्स ऑफ जे, कई कई क्वेश्चन में ऐसे भी दिया जाता है कि कौन सी 2 नंबर है, तो हम यहाँ वहां पे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको क्वेश्चन अलग दिया गया है इसलिए हम वैसे लिख रहे हैं। तो अगर ये मिल गया है तो हमको क्या करना पड़ेगा, और लूप को चलाना पड़ेगा क्या, नहीं ना। तो इसलिए हमको वहां से ही लूप को टर्मिनेट करना पड़ेगा। टर्मिनेट करने के लिए क्या करना, लिखना पड़ेगा यहाँ पे सिंपली रिटर्न, रिटर्न आंसर। बस हमको मिल गया है तो रिटर्न आंसर कर देना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न करने के लिए बोला गया है इंटीजर टाइप की, इसलिए हमको ये आंसर है जो इंटीजर टाइप की है वो रिटर्न कर दिया। अगर ये नहीं मिला, देखो यहाँ पे जैसे नहीं मिला, ये 1 3 तो 5 नहीं है तो इसलिए नहीं मिला, तो हमको जे को नेक्स्ट आगे बढ़ा देना है, ठीक है। और उसके बाद अगर ये लूप खत्म हो जाएगा तो फिर अगेन आई को भी बढ़ाना पड़ेगा, बस आई आगे चले गया तो इसके बाद आई आ गया यहाँ पे, जे आएगा यहाँ पे, ये दो अगर मैच कर गया, इस दोनों की सम अगर टारगेट के वैल्यू से मैच कर दिया तो उसके बाद हमको ये दोनों की इंडेक्स रिटर्न कर देना है और सिंपली रिटर्न कर देना है, बस हो गया। हमको यहाँ पे फाइनली रिटर्न करना क्या है, रिटर्न आंसर, दैट्स इट। तो चलिए देखते हैं कि रन हो रहा है या नहीं हो रहा है या कुछ गलत है, देखते हैं। या यहाँ पे रन हो रहा है और देखिए यहाँ पे हम जो लिए थे क्या एग्जाम्पल लिए थे ये भी सही आ रहा है, आउटपुट 1 2 हम बोले थे 1 2 आ गया। तो चलिए इसके देखते हैं, उसको सबमिट करके भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभार
यहाँ पे तो टेस्ट केस रन हो रहा है, लेकिन सबमिट के टाइम थोड़ा दिक्कत दे रहा था। ओके, ये तो हो रहा है। तो देखिए 63 आउट ऑफ 63 टेस्ट केस पास हो रहा है। तो अभी हम देखते हैं सी प्लस प्लस वाला कोड। तो देखिए सी प्लस प्लस में भी लॉजिक तो सेम ही होगा, लेकिन बस वहां पे जावा में क्या था एरे, और यहाँ पे है वेक्टर। डिफरेंस इतना ही है। तो वेक्टर में भी लेंथ निकालना पड़ेगा। तो पहले हमको लेंथ निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लेंथ नहीं दिया गया है। और यहाँ भी बस सेम ही काम करता है, इंडेक्स 0 से ही शुरू होता है और ऐसे ही सब काम करता है, लूप वगैरह सब सेम ही काम करता है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले मैं वैसे ही एक साइज करके वेरिएबल लेता हूँ, उसके बाद नॉर्म्स जो वेक्टर है उसका साइज निकाल रहा हूँ। ओके, निकल गया। उसके बाद सेम वैसे ही हमको एक वेक्टर रिटर्न करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि एरे जावा में हमको दिया गया था एरे रिटर्न करने के लिए, यहाँ पे हमको दिया गया है वेक्टर रिटर्न करने के लिए। तो वेक्टर हम लिख देंगे वेक्टर ऑफ इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर की टाइप इंटीजर है, और वेक्टर का नाम मैं दे रहा हूँ आंसर। दैट्स इट। उसके बाद हमको क्या करना है, सेम आई स्टार्ट करेंगे 0 इंडेक्स से। तो इंट आई इक्वल्स टू 0, और आई जाएगा कहाँ तक, आई जाएगा साइज -1 तक। सिंपली यहाँ पे जे भी हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, i+1 से। जैसे मैं जावा में बोला था कि जे ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम i+1। तो यहाँ पे जे को रन करने के लिए भी लिखना पड़ेगा क्या, जे लेस देन साइज लिखना पड़ेगा, क्योंकि जे जाएगा साइज -1 तक। ओके, उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे और चेक करेंगे। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। इफ नॉर्म्स ऑफ आई मीन नॉर्म्स ऑफ 0 और नॉर्म्स ऑफ, अभी के लिए मैं चेक कर रहा हूँ, नॉर्म्स ऑफ जे, दैट इज अभी तो है नॉर्म्स ऑफ 0 नॉर्म्स ऑफ 1 इक्वल्स टू टारगेट की वैल्यू से सेम हो, अगर हो रहा है, अगर ये दोनों की सम अगर टारगेट वैल्यू से मैच हो रहा है, तो हमको क्या करना है, आंसर वाले जो वेक्टर है यहाँ पे देखिए ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हम जावा में क्या कर रहे थे कि आंसर ऑफ 0 इंडेक्स में आई की जो इंडेक्स है वो ऐड कर दे रहे थे, और जे की इंडेक्स जो ऐड कर दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमको ऐसे 0 1 लिखने में काम नहीं चलेगा। यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा क्या, पुशबैक। सी प्लस प्लस में लिखते हैं आंसर डॉट पुशबैक आई। यहाँ पे आंसर जो वेक्टर के अंदर आई की जो इंडेक्स है वो चले जाएगा। ओके, उसके बाद आंसर डॉट पुशबैक बैक जे। ओके, जे की भी चला गया। उसके बाद सिंपली हमको जैसे हम जावा में किए थे वैसे ही होगा, रिटर्न आंसर। अगर मिल गया है तो रिटर्न कर देना है, लूप को टर्मिनेट कर देना है। अगर वो नहीं मिला तो एल्स में क्या होगा, जे को प्लस प्लस कर देना है। अगर ये वाला लूप कंप्लीट हो गया फिर भी नहीं मिला तो आई को भी आगे बढ़ा देना है। ओके, तो उसके बाद एट लास्ट हमको रिटर्न कर देना है सिंपली ऐसे। ओके, एम्प्टी। तो चलिए देखते हैं, उसको रन करते हैं। देखो लैंग्वेज ऐसे कुछ भी नहीं है। अगर देखो जावा में हो गया, सी प्लस में हो गया, अभी आप अगर आप चाहोगे तो पाइथन में भी कर सकते हो, सी शार्प में भी कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, गो, एवरीवेयर आप ये कर सकते हो। ठीक है, ये भी देखो टेस्ट के सारे पास हो रहा है, और सबमिट भी आई थिंक हो जाएगा। हो गया। तो देखिए 63 आउट ऑफ 63 टेस्ट केस पास। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।